इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर के सहयोग से 2 दिवसीय फ्री मेगा कैंप का किया आयोजन। भागलपुर मणिपाल फिजियोथेरेपी सेंटर में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। मालूम हो कि इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर के सहयोग से 2 दिवसीय फ्री मेगा कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत डॉक्टर काली दत्ता दास और डॉक्टर दीपक रैना यहां आए हुए हैं। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में लोगों को कई प्रकार की बीमारियों का मुफ्त में जांच किया जाएगा, जैसे डायबिटीज़ रोग, उच्च रक्तचाप जिसको हाई ब्लड प्रेशर कहा जाता है, लो ब्लड प्रेशर जैसे कई ऐसे रोग हैं। साथ ही रोगियों को मुफ्त दवाइयाँ भी दी जाएगी। इसको लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई है। वहीं संस्थान के कई पदाधिकारी व कर्मी इस मौके पर मौजूद भी रहे। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम करने का मुख्य उद्देश्य है शहर के लोग स्वस्थ रहें, तभी हमारा देश डेवलपमेंट होगा, विकसित होगा और विकासशील होगा। और किन तरह के मरीजों को देखा जा रहा है यहाँ? सबसे पहले तो नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रणव हूँ और मणिपाल फिजियोथेरेपी का डायरेक्टर हूँ और पिछले 20 वर्षों से मैं यहाँ कार्यरत हूँ और भागलपुर की जनता की सेवा कर रहा हूँ। और आज हमारे साथ डॉक्टर काली दत्ता दास सर हैं, जो कि स्पाइनल इंजरी सेंटर में स्पाइन सर्विसेज के डायरेक्टर हैं। फिर हमारे साथ डॉक्टर दीपक रैना सर हैं, जो कि रोबोटिक सर्जन हैं और ऑर्थोपेडिक्स के हेड हैं। अब मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो हमारा उद्देश्य था कि ऐसे मरीज जो कि अपना इलाज कराने के लिए बड़े शहरों में नहीं जा सकते हैं, तो उनको वो सर्विसेज भागलपुर में हम उपलब्ध कराएं, ताकि उनको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दे सकें। और ऐसा हुआ भी। हम लोगों ने देखा कि बहुत दूर दूर से, यहाँ से कि डाल्टनगंज से, पटना के आसपास से, पूर्णिया से, कटिहार से और जमुई से काफ़ी सारे पेशेंट यहाँ पर आए। और भागलपुर के तो ज़्यादा थे, मतलब जो पेरीफेरियल एरिया में से छोड़ के दूसरे ज़िला के भी पेशेंट आए। तो हम लोगों को ये बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग और भी लोगों को मदद कर पा रहे हैं। कई ऐसी मशीनें हैं यहाँ पर जो इंडिया में केवल 3 जगह है, बिहार में सिर्फ यहाँ पर ही मौजूद है। क्या कुछ लाभ उसका मिलेगा मरीजों को? बिल्कुल मिलेगा। हम लोगों ने भी एक नया मशीन यहाँ पर लाया है, जिसका नाम है नॉन इन्वेजिव रोबोटिक स्पाइनल डिकम्प्रेशन थेरेपी। तो जो लोगों को अगर इस स्लिप डिस्क की शिकायत है, और कुछ लोगों का ऐसा होता है जो कि सर्जरी के बिना उसको ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ सर्जरी अवॉइडेबल होता है, जो कि थोड़े दिन तक उस पर चल सकता है या फिर बाद में सर्जरी करने की ज़रूरत पड़ेगी। या कुछ पेशेंट का ऐसा जो रिफ्यूज़ल होता है, जो कि चाहते हैं मेरी सर्जरी नहीं हो, तो ऐसे मरीज़ों को हम लोग उससे काफ़ी हद तक आराम दे सकते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि कुछ मरीज़ों हम लोग सर्जरी अवॉइड भी कर सकते हैं। कितने मरीज़ अभी तक यहाँ पे पहुँचे हैं, क्या लक्ष्य है? लक्ष्य तो बहुत बड़ा है। अभी हम लोगों ने यहाँ ही शुरू किया है भागलपुर में, और वो मशीन को लगने से भी ज़्यादा दिन हुआ नहीं, पिछले हफ्ते ही हम लोगों ने लगाया है। उसका हम लोग विधिवत अभी इनॉग्रेशन भी हम लोग को करना है आगामी 14 तारीख को। और लक्ष्य ये है कि जितने लोगों को हम लोग सर्जरी से बचा सकें, जितने ज़्यादा लोगों को, ताकि उनके लिए उसको खर्चा भी कम लगेगा और उनको ज़्यादा फ़ायदा भी होगा, और उनको ऐसे ऑपरेशन के लिए बड़े जगह जाना भी नहीं पड़ेगा। उसमें सर लोगों का काफ़ी सहयोग रहा है। सब लोग काफ़ी हम लोगों ने टेक्नोलॉजी के बारे में बताया भी है, और उम्मीद है कि हम लोग भविष्य में उनके साथ काम करेंगे। और हर महीने या हर 2 महीने में जो दोनों सर हैं, डॉक्टर साहब वहाँ से दिल्ली से शायद आने का, ऐसी हमारी बात चल रही है। सर लोग जो सीनियर डॉक्टर आए हैं, क्या कुछ लाभ मिल रहा है उनसे आप लोगों को? नमस्कार, मेरा नाम प्रीति है। मैं भी फिजियोथेरेपिस्ट हूँ मणिपाल फिजियोथेरेपी सेंटर भागलपुर में। लगभग 250 मरीज़ का रजिस्ट्रेशन हुआ था कल तक हमारे पास, जिसमें से 100 जो थे वो स्पाइन के मरीज़ थे, स्पाइन से रिलेटेड, और 150 जो थे वो घुटने के दर्द से संबंधित थे। तो बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस, तो बहुत अच्छा रहा। पेशेंट को भी बहुत ज़्यादा लाभ मिला है। आई होप दोनों डॉक्टर बहुत अच्छे से समझाए हैं सारे मरीज़ को, वो भी बहुत अच्छे से समझे। हमें भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। हम चाहेंगे, जैसे सर बताए, हर महीने वो आने वाले हैं। हम बहुत एक्साइटेड हैं इस चीज़ के लिए, और हम चाहेंगे हर महीने वो हमारे पास आए और मरीज़ को भी फ़ायदा हो, साथ साथ हमारा भी फ़ायदा। हर गंभीर इलाज का यहाँ पर इलाज हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। सर साथ देंगे, बिल्कुल हो जाएगा। हमारा जो फिजियोथेरेपी से मुमकिन होगा वो हम करेंगे। जो जिसके लिए सर्जरी चाहिए वो सर हैं, उनके लिए तो बिल्कुल होगा।
थैंक यू। कितना कारगर है मेडिकल साइंस में, और स्पाइन के बारे में लोग जानते नहीं है, हेड टू टो स्पाइन कंट्रोल करता है, तो कितना लोगों को जागरूक भी करना चाहिए इस ओर? कुछ बीमारियों के लिए तो फिजियोथेरेपी का ही इलाज है, और कुछ जो इवन स्वस्थ लोग हैं उनको जानकारी बढ़ाने के लिए कि आगे भी वो स्वस्थ रहे, फिजियोथेरेपी का काफ़ी रोल है। कुछ कंडीशंस में फिजियोथेरेपी प्राइमरी कांटेक्ट भी होता है मरीज़ के लिए, और अगर वो रिकॉग्नाइज करे कि ये बीमारी अब फिजियोथेरेपी से आगे नहीं चल सकती है, ठीक नहीं हो सकती है, तो वो एक माध्यम बनते हैं कि आगे वो सर्जन तक बात पहुंचाए। भागलपुर में इस सेंटर पर कई अत्याधुनिक मशीनें हैं, तो अब इंडिया लेवल पर इलाज हो रहा है यहाँ पर, ये कितनी अच्छी बात है। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अवेयरनेस बढ़ रही है, मरीज़ों में भी कॉन्फिडेंस आ रही है, कई मरीज़ ठीक भी हो रहे हैं, और उससे ये भी एक करेक्ट डायग्नोसिस बन रही है। क्या लगता है क्रांति आएगी मेडिकल साइंस में फिजियोथेरेपी के जरिए, जिस तरह से बिहार में अब इलाज संभव हो पा रहा है? हाँ, ठीक। फिजियोथेरेपी एक सर्जरी का भी एक अभिन्न अंग है। सर्जरी के बाद भी फिजियोथेरेपी की ज़रूरत होती है, पर मिल के चले तो ज़्यादा अच्छा है। सर्जन और फिजियोथेरेपिस्ट में आपस में कोऑर्डिनेशन होना, कोऑपरेशन होना बहुत ज़रूरी है। किस किस तरह के मरीज़ आज मिल रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं मरीजों? कई सारे मरीज़ों की आज घुटने के तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब मरीज़ हैं जिनकी घुटने की काफ़ी शेप हालत बिगड़ गई है, आज उनको हमने देखा। कई मरीज़ों में कई टाइप की और बीमारियां थी जो कि बहुत कम होती है, जो डायग्नोसिस नहीं बन पा रही थी, तो एटलीस्ट इन कैंप्स के माध्यम से हम वो डायग्नोसिस तक पहुंच पा रहे हैं या पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं कुछ जांच करके। कुछ सलाह रहेगा आपकी ओर से मरीजों को? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, सभी मरीज़ों को सलाह रहा, और उम्मीद है कि हम आगे भी ये चालू रखेंगे ताकि हम उनके संपर्क में आगे भी रहें। घुटनों के प्रॉब्लम का सबसे बड़ा कारण क्या है सर अभी, और कैसे मैंने लोग बच सकें इससे, इसका कोई? हाँ जी, अपनी मांसपेशियों को अगर हम मजबूत रखें, अपना कामकाज करते रहें, अपनी स्ट्रेंथ बनी रखें, तो घुटनों की दिक्कत शायद कुछ देर तक टाल सकते हैं। पर जैसा कि कॉमन है ऑस्टियोआर्थराइटिस जिसको हम कहते हैं, गठिया जिसको कहते हैं, तो वो घुटने की कार्टिलेज का घिसाव है। वो ऐसे कोई बीमारी सच तो नहीं है, पर जब एजिंग प्रोसेस का एक पार्ट है तो ऐसा हम उसको परमानेंटली ठीक नहीं कर सकते हैं। फेस तो करना है, फिजियोथेरेपी से, मेडिकेशन से या सर्जरी से अल्टीमेटली उसको डील करना पड़े। ऐसे कार्यक्रमों का और क्या कुछ फ़ायदा मिलता है मरीजों को जब ऐसा कुछ होता है ऑर्गेनाइज? तो देखिए, इसको दो हिसाब में कुछ हिंदी इंग्लिश मिला के बोलूँगा। कैम्प का अर्थ है कि जो टेक्नोलॉजी है या जो ज्ञान है उसको विस्तार से बांटा जाने के लिए, जो सुविधाएं बाहर मिल रही है या जो सुविधाएं आप तक पहुंच सकती है, उसकी आधार पे कैंप बनती है। एक तो अवेयरनेस के लिए, दूसरा है कि कभी कभी मरीज़ों को एक डर सा रहता है, कुछ वहम रहता है कि शायद ये काम अगर की जाए या ऑपरेशन की जाए इससे फ़ायदा नहीं होता है, या इससे क्षति ज़्यादा होता है। तो जनरली स्पाइन से जुड़े हुए बहुत सारे वहम एंड सुपरस्टिशंस होती हैं। उसी तरह से घुटनों की ऑपरेशन एंड घुटनों की इलाज के साथ बहुत वहम से भी होता है। तो कैंप के माध्यम में दो चीज़ों की अचीवमेंट होती है कि यस, दीज आर सेफ सर्जरीज, इट कैन बी डन, whatever is locally possible will be locally addressed. If with exercises, medications, physiotherapy, non-interventional technique मरीज़ को आराम मिलता है तो शायद इसको आगे ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बहुत सारे स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स है जो कभी वज़न के साथ, बदलाव के साथ बॉडी उसका संभाल नहीं पाता है, तो स्ट्रक्चर की बदलाव या सपोर्ट के लिए ऑपरेशन करने की ज़रूरत होती है और ऑपरेशन सुरक्षित होती है। फिजियोथेरेपी के माध्यम से ऑपरेशन नहीं भी हो तो भी मरीज ठीक हो सकते हैं, कैसे संभव होता है? कुछ चीज़ें हैं जैसे जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, अगर हड्डी कोई वज़न नहीं ले पाता है तो हड्डी को सपोर्ट करना ऑपरेशन के द्वारा ज़रूरत होता है। लेकिन हड्डी और जोड़ों को चलाने की जो क्षमता मांसपेशी रखता है उसकी ताकत बढ़ाने के लिए गाइडेड फिजियोथेरेपी ज़रूरत होती है।